ऐसे कि लालची सरकारों के पास ऐसे ही घटिया आइडिया होते हैं। देश के युवाओं, नौजवानों, तुम इतने बदल क्यों गए हो? तुमने शराब जैसे लजीज ड्रिंक से किनारा करना क्यों शुरू कर दिया है? तुम अपनी पुरानी पीढ़ी से इतना अलग कैसे हो सकते हो? जरूर तुम्हें किसी ने भरमा दिया है। दुश्मन देश कहीं तुम्हें भड़का तो नहीं रहे? तुम अब भी सचेत हो जाओ, जमकर शराब पियो, ऐश करो, यही तो उम्र है। अगर तुम अब भी नहीं मानोगे तो ये समझ लो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। प्लीज देश के लिए थोड़ा अय्याशी करना शुरू कर दो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है दुनिया की एक सरकार अपने देश के युवाओं से। ये जानी मानी सरकार है जापान की, जिसने अपने युवाओं से कुछ इस तरह गुजारिश की है। इसको सुनकर पूरी दुनिया हैरान है कि गजब तमाशा है। क्या आपको कुछ कुछ दिल्ली की तरह का मामला नहीं लग रहा है, जहां केजरीवाल सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए अपनी आबकारी नीति को पूरी तरह बदल डाला था और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया था? सरकारें ऐसा क्यों सोचती हैं? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। स्पेशल खबरों के शो नवे निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना काल के दौरान जब सब कुछ बंद था तो दिल्ली की सरकारी दारू की दुकानों पर भीड़ उमड़ी हुई थी। शराब सस्ती मिल रही थी, लोग जमकर स्टॉक कर रहे थे। तब कुछ लोगों ने तो साफ साफ बता भी दिया, देखिए दारू के बिना गुजारा नहीं होता। एक मोहतरमा ने तो साफ बयान दिया था जो वायरल हो गया था। हम लेने आए एक बोतल 2 कौए। हाँ, इसलिए लेने आया कि ये अल्को है, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, और ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम। अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे। बताते हैं कि इस बयान ने सीएम साहब को नया आइडिया दे दिया था। इसके बाद दिल्ली से सीएम केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की शराब नीति को बदल दिया। उन्होंने दिल्ली में दुकानों की संख्या बढ़ा दी थी। इसके पीछे उनकी सोच थी कि जिनको शराब पीना है वे तो पिएंगे ही, क्यों न इसका फायदा रेवेन्यू कमाने में उठा लिया जाए। फिर उसी रेवेन्यू से हम फ्री बिजली, पानी और स्कूली शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं। हो सकता है केजरीवाल जी की मंशा सही रही हो, लेकिन बीजेपी ने उनको ये सब करने नहीं दिया। खूब हंगामा किया, आए दिन शराब को लेकर प्रोटेस्ट चलता ही रहता है। मतलब कि आज भी अगर आप चेक करोगे तो दिल्ली में बीजेपी का प्रोटेस्ट चलता मिलेगा। एक सरकार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सरकार शराब को बढ़ावा नहीं दे सकती है। बहुत दिन तक केजरीवाल जी को समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या गलत कर दिया। रेवेन्यू बढ़ा रहा हूं और ये लोग मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। पहले 750 दुकानें थी पूरी दिल्ली में, अब 746 हैं। आज दिल्ली में 550-600 दुकानें हैं। 846 दुकानें सैंक्शन हुई, 4 कमी हुई हैं। जाने दीजिए केजरीवाल साहब, कई बार ब्रिलियंट आइडियाज सबको समझ में नहीं आते, लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जापान की सरकार भी आपकी तरह ही सोचती है। लेकिन लगता है वहां के लौंडों को दिल्ली बीजेपी वालों ने भड़का दिया है। जापान देश हिंदुस्तान से 5000 किलोमीटर पूरब की ओर है। समंदर के किनारे बसा यह देश बहुत संपन्न है। दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जापान की सरकार वहां के युवाओं के कम शराब पीने से परेशान है। जी हाँ, कम शराब पीने से परेशान है। आंकड़े बता रहे हैं कि जापानी युवाओं ने अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में शराब पीना कम कर दिया है। इससे देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। 1980 में जापान में शराब से 5% रेवेन्यू आता था, जो 2011 तक घटते हुए 3% पर आ चुका था। और कोरोना के बाद तो हालात इतने खराब हैं कि बस पूछे ही मत। 2020 में रेवेन्यू 1.7% तक गिर गया। अब आप ही बताइए, कहाँ 5% और कहाँ 1.5%, सीधे सीधे 3.25% का झटका लग गया। अर्थव्यवस्था डोलने लगी है। वहाँ की सरकार भी बहुत कुछ फ्री बांटती है, अब वो कहाँ से देगी?
इसलिए युवाओं के बीच प्रचार हो रहा है। जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी द साके वीवा के नाम पर एक कैंपेन चला रही है, जिसमें 20 से 39 साल के युवाओं को ये बताया जा रहा है कि शराब की आदत दोबारा कैसे डालें, कैसे दोबारा शुरू करें। नए नए स्लोगन बनाए जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड स्टार शान से पान मसाला खाते दिखाते हैं, वैसे ही माहौल वहाँ भी बनाया जा रहा है, ताकि लड़के विस्की, वाइन और बियर को पीना कूल समझने लगें, नहीं तो सोसाइटी में बैकवर्ड से माने जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का सहारा ले रहे हैं, यानी सब कुछ किया जा रहा है कि वहाँ के युवा शराब पीने लग जाएं। आप कुछ आंकड़ों से समझिए कि ऐसी हालत क्यों हुई है। दरअसल जापान में शराब की खपत 1995 में 100 लीटर प्रति व्यक्ति सालाना थी। इसका मतलब है कि एक इंसान साल भर में करीब 100 लीटर शराब गटक जाता था, लेकिन 2020 में गिरकर 75 लीटर पर आ गई है। यानी 1995 की तुलना में जापान के लोग 2020 में थोड़ा कम शराब पी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस कैंपेन का विरोध नहीं हो रहा है। जापान का स्वास्थ्य मंत्रालय शराब के खुलेआम प्रचार से खुश नहीं है। वहां के युवा भी इसका विरोध करने लगे हैं। उनका कहना है कि पूरी दुनिया में जापान की हंसी उड़ाई जा रही है। कौन अपने देश के युवाओं को शराब जैसी बुरी लत बढ़ाने की बात करता है? सरकारों का काम है कि ऐसी बुरी आदतें घटें, लेकिन पैसे की लालची सरकारों के पास ऐसे ही घटिया आइडिया होते हैं। हैरानी की बात है कि इतने विरोध के बाद भी जापानी एजेंसी ने अपना काम बंद नहीं किया है। अब समझ लीजिए कि युवाओं में शराब पीने की लत घटी क्यों। दरअसल जापान की 1/3 यानी करीब 30% आबादी 65 साल से ऊपर की हो चुकी है। रिटायरमेंट की उम्र में प्रवेश करने के बाद जापानी बुजुर्ग शराब की लत छोड़ने लगते हैं। खूब मेहनत करते हैं, इसलिए लंबी उम्र तक जीवन जीना चाहते हैं। सरकार को बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी पड़ती हैं, इसमें काफ़ी खर्चा आता है। अब बुजुर्ग शराब छोड़ देंगे और युवा पिएंगे नहीं तो टैक्स कहाँ से आएगा, कहाँ से बढ़ेगा? इस खर्च की भरपाई युवा वर्ग को शराब बेचकर मिले टैक्स से तो होती आ रही है। लेकिन कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया की सोच में बड़ा बदलाव आया है। लोग अब अच्छी सेहत की अहमियत समझते जा रहे हैं। शराब की लत को युवाओं के बीच भी अब उतना कूल नहीं माना जाता। इसलिए जापानी युवा जागरूकता के कारण शराब से दूरी बना रहे हैं, जिसके असर से सरकार बेहद परेशान है। इतना ही नहीं, सरकार इसलिए भी परेशान है कि जब युवा शराब जैसे फिजूल खर्ची नहीं करते हैं तो उनके खर्चे घट जाते हैं। इसके बाद वे सरकारी नौकरियां करने के लिए भी तैयार नहीं होते। अब देश में युवाओं की संख्या बहुत कम है और सरकार को काम करने वाली मेहनती लोग चाहिए। ऐसे में सरकार की दिक्कत दोहरी हो गई है। ऐसी सूरत में सरकार को दूसरे देशों के लोगों को नौकरी के लिए बुलाना पड़ रहा है। भारत से भी बड़ी संख्या में युवा जापान में नौकरी करने के लिए जाते हैं और भारतीयों की मेहनत से वहाँ के लोग खुश भी रहते हैं। दरअसल जापान ही नहीं, अपने देश में भी कई राज्य सरकारें रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब का सहारा लेती हैं। शराब में जब टैक्स बढ़ता है तो कोई भी इसका विरोध नहीं करता। शराब पीने वाले इसके बिना रह नहीं पाते। कोरोना काल में हम ये भी देख चुके हैं, शराब को लेकर कई जोक्स भी शेयर होते रहते हैं। कई देशों की सरकारें तो हमारे दम पर चलती हैं। शराब पीने वाले अक्सर ऐसी बातें करते हैं, तो ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है, लेकिन दोस्तों ये गर्व करने वाली बात नहीं है। जापान के युवाओं के संदेश को हम सभी को समझना चाहिए। जब इतने अमीर देश के युवा शराब को लेकर समझदारी दिखा सकते हैं तो हिंदुस्तान के लोगों को भी इस लत से छुटकारा पाना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपके कमेंट्स पढ़कर समाज की सोच पता लगती रहती है, इसलिए अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और हो सके तो इस वीडियो को उन युवाओं के ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें जो शराब का सेवन छोड़ना नहीं चाहते। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।